नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक है मार्टिन लूथर। इनका नाम बहुत लोग सुने होंगे, जो लोग नहीं सुने होंगे वो आज सुनेंगे भी, इनके बारे में जानेंगे भी। मार्टिन लूथर 10 नवंबर 1483 से 18 फरवरी 1548। मार्टिन लूथर एक जर्मन धर्म सुधारक, दार्शनिक और ईसाई धर्मशास्त्री थे, जिन्होंने 10वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट सुधार, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत की। उनकी शिक्षाओं और कार्यों ने पश्चिमी ईसाई धर्म और यूरोपीय इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। मार्टिन लूथर का जन्म जर्मनी के आइसलेबेन में हुआ था। उनके पिता हंस लूथर एक खनन व्यवसायी थे और माता मार्गरेट एक धार्मिक महिला थी। लूथर की प्रारंभिक शिक्षा मंसफेल्ड और मैग्डेबर्ग में हुई। 1501 में उन्होंने एटफर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र की पढ़ाई शुरू की और 1505 में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। एक बार आंधी में फंसने के दौरान लूथर ने संत अन्ना से प्रार्थना की कि अगर वह बच गए तो मॉन्क बन जाएंगे। इस घटना के बाद उन्होंने वादे के अनुसार 1505 में ऑगस्टिनियन मठ में प्रवेश किया। लूथर ने 1507 में पादरी बनने के लिए दीक्षा ली और बाद में विटेनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र पढ़ाया। वह रोमन कैथोलिक चर्च की कुछ प्रथाओं, विशेष रूप से पाप मुक्ति पत्र यानी इंडल्जेंसेस की बिक्री से असंतुष्ट थे, जिसके द्वारा लोग पैसे देकर अपने पापों की माफ़ी खरीद सकते थे। 31 अक्टूबर 1517 को लूथर ने अपनी प्रसिद्ध 95 थीसिस यानी 95 थीसिसेस को विटेनबर्ग के चर्च के दरवाजे पर चिपकाया। यह दस्तावेज चर्च की भ्रष्ट प्रथाओं और पाप मुक्ति पत्रों की आलोचना करता था। उनकी थीसिस ने व्यापक चर्चा को जन्म दिया और प्रोटेस्टेंट सुधार की नींव रखी। लूथर का मानना था कि मोक्ष केवल ईश्वर की कृपा और विश्वास से प्राप्त होता है, न कि अच्छे कर्मों या चर्च की मध्यस्थता से। उन्होंने बाइबिल को सभी ईसाइयों के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण माना और इसे जर्मन भाषा में अनुवाद किया ताकि लोग इसे पढ़ सकें। लूथर के विचारों ने रोमन कैथोलिक चर्च को चुनौती दी, जिसके कारण 1521 में पोप लियो 10वां ने उन्हें बहिष्कृत एक्सकम्युनिकेटेड कर दिया। उसी वर्ष लूथर को वर्म्स डाइट यानी डाइट ऑफ वर्म्स में सम्राट चार्ल्स पंचम के सामने पेश होने का आदेश दिया गया, जहां उनसे अपने विचारों को त्यागने को कहा गया। लूथर ने मना कर दिया और कहा, मैं अपनी अंतरात्मा के खिलाफ नहीं जा सकता। इसके बाद लूथर को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया, लेकिन सैक्सनी के निर्वाचक फ्रेडरिक तृतीय ने उन्हें वार्टबर्ग महल में शरण दी। वहाँ लूथर ने बाइबिल का जर्मन में अनुवाद किया, जो जर्मन भाषा और साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान साबित हुआ। 1525 में लूथर ने कैथरीन वान बोरा, एक पूर्व नन से विवाह किया। उनके 6 बच्चे थे,
लूथर का पारिवारिक जीवन सादगी और धार्मिकता से भरा था। लूथर ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में प्रोटेस्टेंट सुधार को मजबूत करने, अपनी शिक्षाओं को फैलाने में बिताए। उनकी लेखनी और उपदेशों ने जर्मनी और पूरे यूरोप में प्रोटेस्टेंट समुदाय को जन्म दिया। 18 फरवरी 1546 को लूथर की मृत्यु आइसलेबेन में हुई। उनकी मृत्यु के समय तक प्रोटेस्टेंट सुधार ने यूरोप में गहरी जड़ें जमा ली थी। मार्टिन लूथर को प्रोटेस्टेंटवाद का जनक माना जाता है। उनकी शिक्षाओं ने लूथरन चर्च की स्थापना की और अन्य प्रोटेस्टेंट संप्रदायों को प्रेरित किया। उनके बाइबिल अनुवाद ने जर्मन भाषा को एक रूप करने में मदद की। लूथर के विचारों ने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों को बढ़ावा दिया, जिसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। हालांकि लूथर की कुछ विवादास्पद टिप्पणियों, विशेष रूप से यहूदियों और किसान विद्रोह के बारे में आलोचना का विषय रही है, फिर भी उनका योगदान ईसाई धर्म और पश्चिमी सभ्यता के इतिहास में अमर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विथ मैक्सिमम पीपल। मिलते हैं एक नए वीडियो में।